बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वइज़ा मरिज़्तु फहुव यशफ़ीन औ फहुव सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों और साथियों, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया है। और शुक्रिया की जगह और भी कोई अच्छा जुमला होता तो मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तमाम हज़रात इस अंजुमन के लिए यहाँ पर तशरीफ लाए। उसमें हमें और आपको ये नहीं देखना है कि अंजुमन क्या है, हमें और आपको ये देखना है, नाम नहीं देखना है, फोटो नहीं देखना है, कुछ नहीं देखना है। हमें ये देखना है कि जिस मकसद से ये काम चालू किया गया है उसमें हमको 100% कामयाबी मिलनी चाहिए ना। तो उसके लिए हम लोगों ने ये काम शुरू किया है और अल्लाह का शुक्र है कि इंशाअल्लाह चलता रहेगा और क़यामत तक चलेगा। मेरे कहने का मतलब है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान शरीफ में फरमाया, वइज़ा मरिज़्तु फहुव यशफ़ीन, जब तुम बीमार पड़ते, जब मैं बीमार पड़ता हूँ तो वही अल्लाह शिफा देता है। तो शिफा देना किसका काम है? अल्लाह का। जब कुरान में अल्लाह ताला ने कहा कि जब तुम बीमार पड़ते हो तो मैं तुमको शिफा देता हूँ, सिर्फ जरिया कौन बनता है? डॉक्टर बनते हैं, दवा उसका जरिया बनता है। तो इसको जहन में रखते हुए कि इंसान को बीमारी जो होती है वो अल्लाह की तरफ से होती है और शिफा जो होती है वो भी अल्लाह की तरफ से होती है। और दूसरी चीज, जब तक इंसान बीमार रहता है उसके गुनाह झड़ते हैं, इस तरीके से झड़ते हैं जैसे सावन या किस महीने में पतझड़ का जो महीना होता है उस महीने में जिस तरीके से पेड़ से पत्ते झड़ते हैं उस तरीके से उनका गुनाह झड़ता है। तो कोई आदमी अगर बीमार है तो उससे उनको ये नहीं होनी चाहिए दिल के अंदर कि मैं बीमार हूँ, पड़ा हूँ, ढकाना हूँ। तो उनको अल्लाह से उस हालत में दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह आप हमारे गुनाहों को बख्श दीजिए, माफ कर दीजिए, जिस बीमारी में मुब्तला है उससे हमें शिफा दे दीजिए। तो ये जो कमेटी और ये जो दवाखाना चालू किया गया है किसी एक आदमी का नहीं है, ये हमारे मोहल्ले के आज जो बच्चा पैदा हुआ है उससे लेकर के जो आदमी मर चुका है अब तक, उन तमाम के सहयोग से उन लोगों की भी ख्वाहिश थी कि ये तरीका होना चाहिए हमारे गांव के अंदर। तो हमारे ये जो अंजुमन इस्लाम है, ये जो दवाखाना चालू किया गया है, हमारे मोहल्ले के तमाम लोगों का सहयोग है इसमें। छोटे बच्चे, नौजवान, बूढ़े, औरत, मर्द, सबके सहयोग से ये हुआ है। और मैं समझता हूँ कि हम लोगों को इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। वो हिस्सा बहुत तरीके से होता है, जान से भी होता है, माल से भी होता है, हर तरीके से इंसान मदद कर सकता है। वो इंसान के अंदर अपनी फीलिंग होती है, अपनी ख्वाहिश होती है, जैसी ख्वाहिश हो उस तरह करे। तो ये जो रखा गया है इसमें 10 रुपया डॉक्टर साहब की फीस है। इसमें बहुत सारे डॉक्टर साहब ऐसे हैं जो फीस तो यहाँ लेंगे लेकिन फीस वो अपने जेब में नहीं रखेंगे, ट्रस्ट में जमा कर देंगे। मतलब ट्रस्ट को आगे बढ़ाने के लिए वो ट्रस्ट में जमा कर देंगे। दूसरी बात, जो दवा आपको दी जाएगी वो 100 रुपए की अगर दवा है तो 80 रुपया आपसे लिया जाएगा। आप कहीं भी मेडिकल, बहुत सारे मेडिकल वाले लोग भाई भी यहाँ मौजूद है, उनसे ये पूछ लीजिएगा कि जब अगर 20% हम आपको छूट दे रहे हैं तो ट्रस्ट में 1 रुपया भी नहीं बचता है दवाई पे, बल्कि अपने घर से ही लग जाएगा। समझ रहे हैं? तो ये जहन में ना रखे कि मौलाना नसीम ने यहाँ पे ये सब किया है तो मौलाना नसीम का 3 तल्ला मकान बनेगा और बन रहा है। ये आप और हमारे दिमाग में, ख्याल में किसी भाई को है तो वो चीज दिमाग से निकाल दे और बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। और जो साहिब सरवत है, मतलब जो लोग अल्लाह के नाम पे, भगवान के नाम पर, या बहुत सारे लोग होते हैं अपने माता पिता के नाम पर, अपने जो पूर्वज मर चुके हैं उन लोगों के नाम पर कमेटी के अंदर जमा करते हैं पैसा, ताकि उससे गरीबों का फायदा हो। तो इस तरीके से आप हजरात भी, बहुत सारे लोग हैं वो दान कर सकते हैं जिससे गरीबों का फायदा हो। तो पैसा जो भी हो, जिस तरीके से हो, दवाई दे करके भी दे सकते हैं कि भाई हमारी तरफ से ये दवाई है, मतलब हमारी तरफ से ये चीज है, हमने इतना पैसा, इस तरह आप दान कर सकते हैं ताकि ये कमेटी चलता रहे। नहीं तो ये जो 20% है, 20% में हमें कुछ नहीं बचता, आपकी कमेटी को कुछ नहीं बचेगा, सब ले देकर के बराबर हो जाता है। ये बाकी ये दिमाग में होना चाहिए कि भाई ये अगर किसी भाई के दिमाग में है कि मौलाना जब 20% छूट दे रहे हैं तो मौलाना को पैसा बचा नहीं, तो वो क्या किए होंगे कि जेनरिक दवाई या डुप्लीकेट दवाई होगी वो चला रहे होंगे। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर हमने जो दवाई लाया है, मैं किसी को मारने के लिए नहीं लाया, काय के लिए लाया भाई? शिफा के लिए लाया ना।
शेफा के लिए लाए। अगर हमको किसी को मारना होता तो हम इस तरह जमा नहीं करते। हमको हमारे दिल में यह ख्वाहिश है कि हमारे गांव के जमा जितने लोग हैं सब खुशहाल जिंदगी जिए। जिसके पास पिपरी जाने के लिए बस का किराया नहीं है, टेम्पू का किराया नहीं है, वो यहीं पे अपना इलाज करवा ले। अगर यहाँ इलाज नहीं होता है तो इस ट्रस्ट के माध्यम से, इसके जरिए से आपके दूसरे बड़े डॉक्टर तक भी इलाज किया जा सकता है। खून पेशाब जो भी जांच वाच है उसके अंदर भी हम लोगों ने ये तय किया है कि जहां से भी हमारा वो जरिया बनेगा तो उनसे भी हम आप लोगों को कंसेशन करवा करके उसका इलाज, खून पेशाब का भी जांच आप लोगों का, और जो भी लोग है पूरे अतराफ कहीं का भी लोग आए, हिंदुस्तान के किसी कोने का भी लोग आता है यहाँ पे इसके लिए, तो वो उसके लिए संस्था है। बाकी दूसरी चीज जो मैं बोल के क्या कि अगर किसी भाई के दिलो दिमाग में कोई चीज है, ये मौलाना नसीम किया है तो ये मौलाना नसीम का नहीं है, ये आप लोगों की चीज है, ये आप लोगों की चीज है, आप लोग को संभालना है, आप लोग को चलाना है। अगर इसके अंदर कोई खामी है तो आपको बताना है कि मौलाना ये नहीं, ये ऐसा होना चाहिए, तो सबके राय से जो बढ़िया होता है वो बेहतर होता है, समझ रहे हैं। तो मैं नहीं चंद बात को, मेरी बात तो आप सुनते ही रहते हैं, फिर बोलिए कहाँ मोदी साहब तकरीर करने लगे। खैर अल्लाह ताला हम लोगों को इससे ज्यादा कहने सुनने से ज्यादा इस अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और सब हिंदू भाई, मुसलमान भाई जितने लोग हैं यहाँ पे, मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। अब मैं 2 मिनट के लिए अपने समिति साहब को कह रहा हूँ कि कुछ आप लोगों को 2 मिनट कुछ आप लोगों को बताए। कितना वीडियो लगा ऐसे ही लेगा, अपने मन से लेता हूँ। नहीं इससे ले इसमें हाई क्वालिटी है। सामने लगा 10 बजे रखा गया उद्घाटन के लिए। उस उद्घाटन समारोह में हम लोग आए हुए हैं। या जैसे समय में ये ट्रस्ट हमारे गांव में काम आया है, इनका कुछ भी तारीफ किया जाए बहुत कम है। इस कोरोना काल में हमारे रेवढ़ा के मान सम्मान और इज्जत आबरू को जो है सो इस महामारी से बचाने के लिए आगे बढ़ करके आए हैं। हम कुछ भी बोले वो बहुत कम होगा। ऐसे समय में हम पंचायत प्रतिनिधियों का काम होता था जो ट्रस्ट कर दिखाए हैं। इनका बहुत बहुत हमारा पंचायत या पंचायत समिति आभारी है, आभार व्यक्त करते हैं। ये ट्रस्ट जिस स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, न हिंदू है न मुसलमान है, एक स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य में सब लोगों का जो है सो जरूरत पड़ता है। अच्छे उद्देश्य है, इस उद्देश्य से काफी लोग खुश हैं और खुश होना चाहिए। कुछ इस ट्रस्ट के विषय में जानकारी भी कम है। डॉक्टर साहब कौन आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, ख्वाब अच्छा है, सुनने में आया है। डॉक्टर आदिल साहब आज जो है सो उद्घाटन समारोह में पहुंचे हुए हैं, लेकिन इनके सीनियर बॉस लोग भी जो है तो टाइम टू टाइम आएंगे। और हम तो कुछ इस विषय में ज्यादा कुछ कह नहीं सकते हैं और कुछ कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि पंचायत प्रतिनिधि होने के कारण पंचायत समिति के पोस्ट होता नहीं है। फिर भी आपके पंचायत समिति के 1000 रुपया प्रति माह मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से। 2 महीना के अमाउंट हम इस ट्रस्ट में दान करते हैं। समिति साहब, अब मैं आप हजरात के सामने अपने निराले भाई से गुजारिश करूंगा कि आए और 2-3 जुमला आप हजरात के सामने कुछ अर्ज करें। हजरात को मैं अपना सलाम अर्ज करता हूँ। वालेकुम अस्सलाम। मैं मोहम्मद आमिर निराला इसी गांव का रहने वाला हूँ। इस मौके पर मैं आप लोगों को एक शेर के साथ आगाज करना चाहता हूँ। मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, दाना खाक में मिलके गुले गुलजार बन जाए। आज बहुत ही खुशी के साथ ये मोहल्ले वाले ही नहीं, जमशेद भाई ही नहीं, खलील भाई ही नहीं, जुबैर भाई ही नहीं, इस्लामिया नगर ही नहीं, मैं पूरे रेवढ़ा वासियों को इस बात का शुक्रिया अदा करता हूं और इस बात का श्रेय देता हूं और इस बात पर फख्र करता हूं कि आज हमारा गांव एक उन्नति के रास्ते पर, एक विकास के रास्ते पर डॉक्टर आदिल साहब और नसीम कासमी साहब के मशवरे से आज इस मुकाम पर पहुंचा।
दोस्तों, ये भाषण का वक्त नहीं है, बहुत बोलने का वक्त नहीं है। छोटी छोटी बात में थोड़ी देर में अपनी बात खत्म कर लेता हूं। गांधी जी हमारे देश के बापू हैं। आजादी में उनका बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने कहा था कि अकेली लकड़ी न चूल्हे में जल सकती है, न अकेला लोग देश को आजाद करा सकता है। किसी भी संस्था को चलाने के लिए कोई भी अकेला लोग उस संस्था को नहीं चला सकता। और संस्था में न जात है, न पात है, न धर्म है, न कुछ है। संस्था जितना हिंदुओं का है उतना मुसलमानों का है। उसको चलाने वाले की सोच होनी चाहिए। अच्छी सोच के साथ अगर आप किसी भी संस्था को चलाते हैं तो इंशाअल्लाह भगवान चाहेगा तो जरूर इसका विकास होगा, जरूर उन्नति। इसमें हमको तो पहले मालूम नहीं हुआ। रात नसीम अख्तर साहब ने फोन किया कि ऐसी ऐसी बात है, 8 बजे का समय रखे हैं उद्घाटन का और आप आइए। छोटी छोटी जानकारी जो मुझे मिली कि इस संस्था में शुक्रवार और रविवार 2 दिन डॉक्टर साहब एहतियातन बैठेंगे, जरूर बैठेंगे। ये 2 दिन अच्छे डॉक्टर बैठेंगे। अच्छे डॉक्टर में जो बड़े डॉक्टर तो सब अच्छे हैं, जो बड़े डॉक्टर हैं वो बैठेंगे। 10 रुपया फीस रखा गया है, हर जात, हर कौम, हर समुदाय के लोगों के लिए। वो 10 रुपया जो डॉक्टर का फीस होगा वो आपको फिर संस्था को रिटर्न कर दिया जाएगा, संस्था के विकास के लिए। वो डॉक्टर साहब जो दवाई लिखेंगे उस दवाई में 20% का आपको छूट दिया जाएगा, चाहे वो जिस जाति के हो, जिस समुदाय के हो, जहां से बिलोंग करते हो, उससे मतलब नहीं है। मैं पहले ही कह दिया कि किसी भी संस्था, किसी भी समुदाय को चलाने के लिए सभी लोगों का सहयोग जरूरी है। इस संस्था को चलाने के लिए जो भी आदमी अपना योगदान देना चाहते हैं, खुले दिल से, खुले मन से, एक समाज के उन्नति के लिए, किसी के जात या किसी के नाम या किसी के इससे हम दूर रहें। हमारे गांव में अगर कोई संस्था का विकास होगा तो गांव का विकास होगा। आज अगर हमको और मान लीजिए भोगिंदर जी को झंझट हो जाता है तो लोग ये नहीं कहेगा कि भोगिंदर जी को और निराले को झंझट हो गया, लोग कहेगा रेवढ़ा में मुसलमान और हिंदू को झंझट हो गया। इसलिए अगर मेरा संस्था तैयार होता है, अगर मेरा संस्था विकास करता है तो कोई ये नहीं कहेगा कि नसीम का संस्था विकास किया। रेवढ़ा में एक संस्था है जो ट्रस्ट के नाम से है, वो विकास हो रहा है, उसका विकास हो रहा है। इसलिए इस संस्था में हम सूरज भाई से दरखास्त करेंगे कि आगे बढ़ के अपना कुछ योगदान दे। बोलना जरूरी नहीं है, लेकिन योगदान का अपना घोषणा कर दे। मैं इस संस्था में 1 महीने के अंदर में 5,000 रुपया अपने तरफ से योगदान करूंगा। निराले भाई का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया और बहुत अहम गुफ्तगू की, जिस पर अगर रोशनी डाली जाए तो पूरी रात, पूरी दिन गुफ्तगू की जा सकती है। लेकिन मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने अपना कीमती वक्त दे करके और कीमती बातों से हम लोगों को महसूस किया। अब इसके बाद मैं तकरीर करने के लिए नहीं, मैं सिर्फ सूरज भाई से ये कहूंगा कि आप कम से कम हमारे इस बीच में खड़े हो जाए और सामने आ जाए। अब आपके सामने सूरज भाई। बहुत सूरज भाई ने अभी फिलवक्त ट्रस्ट के लिए आइंदा तो रहेंगे ही हमारे साथ। 5100 रुपया उन्होंने ट्रस्ट को दिया है वो अपने जाने से। मैं 2 मिनट के लिए कमरालम भाई को बुलाऊंगा कि हमारे कमरालम भाई जहां भी हो यहाँ तशरीफ लाए 2 मिनट के लिए।
कमल भाई, ये हमारे मोहल्ले के सदस्य हैं। क्या बजे है? क्या और, बजे? थोड़ा पीछे रह गए बेचारे, नहाने धोने में शायद पीछे। वो सुबह आए थे और सुबह मुझसे मिल के गए थे कि हमारे। तो आइए थोड़ी देर के लिए मैं 2 मिनट चाहूंगा कि कमल भाई आप लोग कुछ 2 मिनट कीमती वक्त से कीमती बात आप लोगों को अर्ज करें, और ज्यादा से ज्यादा इस कमेटी के लिए जो भी हो अपने तरफ से जान और माल जो भी हो आप लोग हेल्प करें। आप लोग जो ग्रामीण के ताउन करें ताकि ये चले और आगे बढ़े आसमान में। अब कोई हर ज्यादा है, 11 दिन चलने हर ज्यादा है। किया है। भेज दीजिए जल्दी बैठिए। मैं 2 मिनट के लिए जमशेद भाई के से गुजारिश करूंगा कि जमशेद भाई हमारे आए 2 मिनट के लिए यहाँ पे, और वो भी कुछ 2 शब्दों में कुछ बयान करें आपके सामने। जमशेद भाई, ₹1100 जमशेद भाई के नाम से कैसर भाई से मैं गुजारिश करूंगा कि सिर्फ एक जुमला आकर के यहाँ जो भी उनके दिल में हो बयान कर दें। ये हम लोगों के लिए भाई से फख्र होगी। आइए तशरीफ लाइए अपने कैसर भाई। कैसर भाई की तरफ से 1100 रुपया लिख लीजिए। अब मैं इम्तियाज भाई से गुजारिश करूंगा कि बस 2 लफ्ज अपने दिल में जो भी अरमा है वो हम लोगों को सुना दीजिए, ये बहुत मेहरबानी होगी। तो आपके सामने हमारे इम्तियाज भाई जो अभी अपने गांव में अमानत का भी काम करते हैं और बहुत सारे काम जो गांव के समाज के लिए ये भी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, आपके सामने इम्तियाज भाई। नसरुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। अल्लाह की मदद और करीब है, आपकी कामयाबी करीब है। अल्लाह आपको कामयाब करेगा, आप आगे बढ़ें इंशाल्लाह। 500 रुपया इम्तियाज भाई की। पहले पान भाई से मैं गुजारिश करूंगा कि आप भी 2 लफ्ज यहाँ पे आकर के बोल दें तो बहुत मेहरबानी होगी। और आपका तो बहुत बड़ा, वो हिंदी में कहते हैं आशीर्वाद, वो हम लोगों के सर पे तो है ही है और रहेगा इंशाल्लाह। योगदान भी साथ में हो जाए आशीर्वाद के साथ तो बहुत अच्छा रहेगा। हमारा ट्रस्ट में पूरा सहयोग रहेगा और 1551 रुपया हम जो है इस ट्रस्ट में, ठीक है, 1551 रुपया ये अपना पान भाई के तरफ से 1551 रुपया ट्रस्ट को पेश किया गया है। अल्लाह ताला उनके जान माल में खैर। तहे दिल से खलील भाई से गुजारिश करूंगा कि 2 मिनट के लिए ही सही खड़े होकर के कुछ हम लोगों की हिम्मत अफजाई कर दें। खलील भाई हमारे सामने। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं 1100 रुपया ट्रस्ट में 1100 रुपया खलील भाई की तरफ से किया गया है। बस इन्हीं चंद बात के साथ मैं इस प्रोग्राम का इख्तिताम करता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोगों को दिन दुनी का रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए और जो भी मरीज यहाँ है अल्लाह ताला उनको बार बार शिफा अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। हम यहीं पर रहेंगे।
वीडियो तो वहाँ लिखा गया, यहाँ दिखाया गया जाकर के ना, पर्ची जो दवा